रोटेटर कफ टियर और फ्रोजन शोल्डर में क्या डिफरेंस है? तो बेसिकली अब ये दोनों कंडीशन साथ साथ भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। रोटेटर कफ टियर का मतलब ये है कि हमारे कंधे में एक मांसपेशी होती है जो रोटेटर कफ बोला है, वो 4 मांसपेशी से बनी होती है, सबस्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनटस, इंफ्रास्पाइनटस और टीरिस माइनर। अब ये चारों ग्रुप मिला के रोटेटर कफ बनाती है। इनका काम होता है शोल्डर में मूवमेंट देना। मेनली इसमें एक सुप्रास्पाइनटस मसल्स इंपॉर्टेंट होती है जिसका काम होता है हाथ को उठाना। इसकी इंजरी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट माने कि इसकी इंजरी सबसे ज्यादा होती है। सो अगर आपके रोटेटर कफ में टियर आएगा, अगर आप एक यंग पेशेंट हैं तो कई बार इंजरी से टियर हो जाता है कि आप गिर गए, चोट लग गई, धक्का लग गया, झटका लग गया और आपका रोटेटर कफ टूट गया। कई बार पार्शियल टियर होता है, कई बार टियर नहीं होता, सिर्फ टेंडिनाइटिस होती है, मतलब टेंडन में डैमेज हो जाता है पर वो टूटा नहीं होता है। बहुत सारे जिम में जो लोग जाते हैं उनमें भी ये कॉमन होता है, जो डेल्टोइड पे ज़्यादा फोकस करते हैं और रोटेटर कफ को ट्रेन नहीं करते तो उनमें इम्बैलेंस के कारण इसके टियर होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपकी ओल्ड एज में टियर हुई है तो ओल्ड एज में इसलिए टियर होगा क्योंकि आपने जिंदगी भर से कभी रोटेटर कफ की एक्सरसाइज नहीं करी। रोटेटर कफ धीरे धीरे वीक होती रही, उस वजह से उसका टेंडन भी वीक होता रहा और अब छोटे से झटके से उसका टेंडन उखड़ गया, विच इज़ वेरी कॉमन इन ओल्डर एज। सो रोटेटर कफ का टियर ओल्डर एज में भी अपने आप छोटे से झटके से हो जाता है। जब ये टियर होगा दोस्तों तो उसमें कुछ सिम्टम्स आएंगे। क्या सिम्टम आएंगे कि आपको हाथ उठाने में दिक्कत आएगी, हो सकता है पावर कम लगे, हो सकता है पेनफुल हो, रात के टाइम में ज़्यादा पेन होता है। फ्रोजन शोल्डर का मतलब है कि जो आपका कंधा है उसका जो कैप्सूल है वो जाम हो गया है, मोटा हो गया है, इसकी वजह से आपका कंधा उठ नहीं रहा, अब यहाँ के बाद रुक गया है और बड़ा पेनफुल है। अब रोटेटर कफ टियर में क्या होता है कई बार कि कंधा आदमी उठाता नहीं है क्योंकि कंधा पेनफुल हो जाता है, मांसपेशी भी काम नहीं करी, तो फ्रोजन शोल्डर उसके बाद डेवलप हो जाता है। सो फ्रोजन शोल्डर का मतलब है कि शोल्डर का जो कैप्सूल है वो मोटा हो गया और लचीलापन खो चुका है। रोटेटर कफ का टियर है कि जो रोटेटर कफ मांसपेशी है मेनली सुप्रास्पाइनटस उसका टियर आ गया। अब दोनों ही कंडीशन में बात करते हैं ट्रीटमेंट। पहले बात करते हैं रोटेटर कफ टियर की। अगर आपके सिर्फ टेंडिनाइटिस है तो उसको ठीक किया जा सकता है पीआरपी से, कि हम आपका ब्लड लें, ब्लड में से प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अलग निकालें और वो मैं इंजेक्ट करूँ। अगर इंटरस्टिशियल टियर है छोटा सा तो वो भी पीआरपी से कंप्लीटली हील हो सकता है। अगर वो चीज़ टूट गई है दोस्तों तो उसकी सर्जरी ज़रूरी होती है, दूरबीन की सर्जरी होती है। तब तक सर्जरी करा लें जब तक आपका शोल्डर ख़राब नहीं हुआ हो। पूरा टूटने के बाद धीरे धीरे शोल्डर आर्थराइटिस की तरफ जाने लगता है और एक समय आता है जो पूरा खराब हो जाता है, उस समय रोटेटर कफ की सर्जरी नहीं हो सकती, उसमें रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है। सो रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट ना जाए, उस स्टेज तक ना जाए, उससे पहले ही छोटी दूरबीन की सर्जरी करा के वापस उस रोटेटर कफ टियर को फिक्स कर देते हैं। और फिक्स करने के लिए कई सारी टेक्नोलॉजी है। मैं डबल रो रिपेयर प्रेफर करता हूँ क्योंकि डबल रो रिपेयर ज़्यादा मजबूत होता है सिंगल रो रिपेयर। सिंगल रो रिपेयर से डबल रो रिपेयर ज़्यादा मजबूत होता है। और आजकल नॉटलेस एंकर्स आते हैं, टेप के एंकर आते हैं, तो गांठ वांठ भी नहीं लगती, जल्दी सर्जरी जो आती है। सो डबल रो रिपेयर इज एडवाइजेबल सर्जरी फॉर रोटेटर कफ टियर। टेप से होती है, फाइबर टेप से, ताकि वो कट थ्रू नहीं करती, मोटी होती है ना टेप, काटती नहीं है, धागे कई बार काट देते हैं। इसके अलावा अगर हमें और ज़्यादा बेटर रिजल्ट चाहिए तो हम इसमें बायोलॉजिक्स का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोलेजन के छोटे छोटे शीट्स आते हैं, इम्प्लांट्स रोटेटर कफ टियर के ऊपर लग जाते हैं रिपेयर के बाद और वो भी वहाँ पे स्टिच आते हैं। सो रोटेटर कफ जो है वो भी कोलेजन का बना हुआ है टेंडन। अगर आपका टेंडन की क्वालिटी ख़राब है तो सिर्फ रिपेयर करने से काम नहीं चलता, उसकी टेंडन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए उसके ऊपर एक और कोलेजन लगाना पड़ता है। सो कोलेजन ऑगमेंटेड, कोलेजन शीट ऑगमेंटेड रोटेटर कफ रिपेयर, ये भी एक बहुत ही एडवांस सर्जरी है जो कि बहुत सारे लोग कराते हैं ताकि बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर है तो सबसे पहला ट्रीटमेंट रहता है एक्सरसाइजेस, कि आप एक्सरसाइज करके अपने कंधे को धीरे धीरे खोल लीजिए। अगर आप एक्सरसाइज करके अपने कंधे को खोल पा रहे हैं और दर्द सहन कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ठीक हो जाओगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो ये सब चीज़ें, सो मैं छोटे दूरबीन की सर्जरी करूँगा और मैं आपके कैप्सूल में हल्का सा कट लगाऊंगा और कैप्सूल अपने आप खुल जाएगा। सो अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो एक डॉक्टर खोल देता है दूरबीन डाल के। कुल मिलाकर कंधे को खोलना ज़रूरी है, कैप्सूल को लचीला बनाना ज़रूरी है, जो कि संभव है। अगर आपको और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें अपनी MRI व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसको डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आपके लिए।